हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिस अड्डा 24/7। एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करनी थी और ये बड़ी इंफॉर्मेशन है आपके सीयूईटी 2024 की डेट शीट को लेकर के। काफी सारे बच्चों ने सुन भी लिया होगा। ये बड़ी अपडेट जो है वो डेट शीट को लेकर ही है कि आपकी एनटीए की तरफ से ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि आपकी एडमिट कार्ड से पहले डेट शीट रिलीज कर दी जाएगी। अब क्या है ये पूरी खबर, हम जान लेते हैं कि क्या इसमें पूरी की पूरी डिटेल बताई गई है। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होगी। आइए यहां पर जान लेते हैं कि क्या है ये बड़ी अपडेट, ये क्या है बड़ी न्यूज। सीयूईटी 2024 डेट शीट के रिगार्डिंग ये आपकी खबर है कि एडमिट कार्ड से पहले आएगी सीयूईटी की डेट शीट। एनटीए ने दी बड़ी सूचना। यानी कि पहले क्या होता था, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं तो बोर्ड एग्जाम में क्या किया जाता है, बोर्ड एग्जाम में आपकी डेट शीट रिलीज कर दी जाती है ताकि जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका किस डेट को किस सब्जेक्ट का एग्जाम है। सेम वैसे इस बार सीयूईटी, इस बार एनटीए भी क्या कर रहा है, आपके सीयूईटी एडमिट कार्ड को जारी करने से पहले आपके लिए डेट शीट रिलीज कर देगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, किस डेट को होने वाला है और किस सब्जेक्ट का होने वाला है। राइट बच्चे, तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। राइट, अब यहां पर जो मेन मुद्दे पर बात करते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि इस बार सीयूईटी को लेकर बहुत बड़े बदलाव भी किए गए। पिछले साल छात्रों को जो एडमिट कार्ड दिए जाते थे उनसे पता चलता था कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर कब होगा, लेकिन इस बार आपकी डेट शीट जारी की जाएगी। अब ये जो डेट शीट जारी की जाएगी वो कब की जाएगी, यहां पर देखिए एनटीए के सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद असेसमेंट किया जाएगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो गए हैं, ठीक है, उसके बाद करेक्शन विंडो वर्क सब हो गई है, तो ये पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद फिर यहां पर पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट के जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होने वाले और किसके ऑनलाइन होने वाले हैं। यहां पर देखिए कि असेसमेंट किया जाएगा कि कौन कौन से विषयों से ज्यादा आवेदन आए हैं, कि जहां से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ज्यादा जिस सब्जेक्ट के लिए फिल किए गए हैं उनका जो एग्जाम होगा वो होगा ऑफलाइन मोड पर। राइट बच्चे, और बाकी जिनके लिए कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए गए उनका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होने वाला है। क्लियर है, तो इसमें ऑफलाइन एग्जाम का विकल्प भी दिया जाएगा। यह भी कहा गया है कि इस बार छात्रों को 20 अप्रैल तक यह पता चल जाएगा कि उनके एग्जाम की डेट्स क्या है। तो कितने को, 20 अप्रैल को। राइट, तो आपके एग्जाम की डेट क्या होगी, कब आपका एग्जाम होना है, तो यह आपको 20 अप्रैल तक पता चल जाएगा। एनटीए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के एग्जाम के लिए डेट शीट जारी करेगा। कौन से विषय का पेपर किस दिन होगा, यह जानकारी छात्रों को मिल पाएगी। अब जानते हैं कि जैसे मान लो इसमें एक एग्जांपल दिया है कि आपका इंग्लिश का एग्जाम और इंग्लिश का एग्जाम आपका ऑफलाइन होने वाला है, तो ये पूरा का पूरा एक ही दिन में कर दिया जाएगा। क्योंकि पिछले साल जो है वो अलग अलग शिफ्ट में करवाया जाता, तो इससे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इस बार अगर ऑफलाइन हुआ तो ये सारी चीजों को एक ही बार में क्या कर देंगे, एक ही दिन में वो है पेपर को करवा देंगे। तो मान लीजिए इंग्लिश का पेपर ऑफलाइन होता है, यह पेपर एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में हो जाएगा और डेट शीट से बता दिया जाएगा कि पेपर कब होना है। पिछले साल जो ऐसा होता था कि अलग अलग शिफ्ट में कराया जाता था, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, उसी को देखकर यह निर्णय लिया गया है। अब यहां पर देखेंगे कि पिछले साल तक चली नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी इस बार नहीं होगी। यानी कि जो पहले नॉर्मलाइजेशन होती थी, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते थे, इस बार वो कंफ्यूजन नहीं होगी, नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। यहां पर देखिए पिछले साल तक चली नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस बार नहीं होगी क्योंकि एक विषय का पेपर अलग अलग शिफ्ट में नहीं होगा। क्लियर, यानी कि सभी छात्रों के लिए उस विषय का एक ही पेपर होगा और कोई छात्र यह नहीं कह सकेगा कि उसका पेपर मुश्किल था, अलग अलग शिफ्ट में होता था, अलग अलग यहां पर जो डिफिकल्टी लेवल होता था, किसी का इजी आ जाता था, किसी का क्या होता था, किसी का डिफिकल्ट आ जाता था, तो उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। यह तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है, राइट, आप लोगों के लिए। तो एनटीए के सूत्रों का कहना है कि सभी विषयों की डेट शीट 20 अप्रैल तक जारी कर दी जाएगी। राइट बच्चे, और ये तो तय है कि हमारा एग्जाम जो होना है सीयूईटी का वो 15 मई से 31 मई के बीच में होना है, तो अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से आप जारी रखिएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि बहुत बड़े जो बदलाव किए गए कि एनटीवी लेंस इन बड़े विषयों के लिए होंगे ऑफलाइन एग्जाम, कि किन विषयों के लिए किन सब्जेक्ट के ऑफलाइन एग्जाम होने हैं। तो थोड़ा सा यहां पर हिंट दे दिया गया है कि सूत्रों का कहना है कि इंग्लिश, जनरल स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, बिजनेस स्टडीज समेत 10 से भी ज्यादा विषयों की ऑफलाइन एग्जाम हो सकते हैं। इन विषयों में सबसे ज्यादा आवेदन आ रहे हैं। मतलब ये जो सब्जेक्ट बताए हैं इनमें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए गए हैं। इनके साथ साथ में कुछ और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा हिंट दे दिया कि इनके एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होंगे। तो यहां पर ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और अगर अभी भी आप सीरियस नहीं हो ना बच्चे, तो आप जो है वो अब ये मानकर चलिए कि
अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हुए तो आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती है। अगर आप वाकई में सीयूटी जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक रास्ता बता रही हूं, तो उस रास्ते पर क्या करना है, आपको चलना है। ये रास्ता क्या है, ये है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर आप वाकई में सीयूटी एग्जाम को बहुत अच्छे नंबरों से क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अड्डा 24/7 का एक क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या क्या किया जाएगा, उसमें आपको उस लेवल की रिवीजन करवाई जाएगी जहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है अपने सीयूटी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, ये रहा आपका प्रतिज्ञा 2.0। अगर आप चाहते हो कि मैडम मैं तो टेस्ट सीरीज लगाना चाहता हूं, टेस्ट सीरीज से अपनी प्रैक्टिस करूंगा, तो ये टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए। ये ई बुक्स हैं, तो बुक से भी आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। और ये है आपकी सिलेक्शन किट। सिलेक्शन किट में आपका हाइब्रिड और हाइब्रिड मोड पर आपका टेस्ट भी दिया जा रहा है, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको कहां पर मिल रही है, सारी चीजें आपको प्रतिज्ञा 2.0 के ऊपर मिल रही है। तो अब नवरात्रों और जो कल ईद है तो उसके उपलक्ष्य में आपको पूरा हैवी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो आज ही इसको एनरोल करेंगे, बाय नाउ करेंगे, और बाय नाउ करने के बाद आप Y489 इस कूपन कोड को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, और ये अप्लाई करते ही आपका कोर्स कितने का रह जाता है, 3293 का। जल्दी से जाइए बच्चे, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं रहा है। लास्ट मोमेंट पर एक अच्छी सी रिवीजन लेकर जाइए, और इस प्रतिज्ञा 2 के अंदर आपको उस लेवल की रिवीजन करवाई जाती है जहां से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने सीयूटी एग्जाम को लेकर के। ना तो आप अपना साल खराब कीजिए, ना अपना ड्रॉप लीजिए। तो यहाँ पर पहले ही उसमें क्या करना है, पहली बार आपको बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर करना है। तो मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CUET प्रिपरेशन। बाय बाय।